नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो विषय है वह इस समय भारत में जो यह रोग फैला हुआ है उसके ऊपर है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि हम लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि जो शनि देव हैं वह श्रवण नक्षत्र से होकर के निकल रहे हैं और श्रवण नक्षत्र का वह तीसरा पद है। तो जब हम जो तीसरा पद है, एक तो श्रवण नक्षत्र स्वयं अपने आप में एक 8th साइकिल है, यानी कि 8वां चक्र है डेवलपमेंट के लिए। और जो दूसरी बात है वह क्या है कि श्रवण नक्षत्र का जो तीसरा पद है वह छठे नवमांश में आता है, यानी कि छठे नवमांश में आने के कारण वो रोग ऋण शत्रुओं के भाव को एक्टिवेट भी करता है। तो ये जो छठी स्थिति बनती है, यानी कि छठी क्या है, प्रॉब्लम्स आ गई, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं और इतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं कि आज देखिए हर घर में एक ना एक पेशेंट की बात सुनाई पड़ती है। हालांकि यह ठीक भी हो रहा है, इसमें मैंने जो देखा है अभी तक वह 80-85% लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, वो भी 5-6 दिन के अंदर में। तो यह स्थिति बनती है। तो क्या है, श्रवण नक्षत्र का जो तृतीय पद आता है, यानी कि बुध के नवमांश से गुजरता है। यानी कि बुध का नवमांश क्या है, बुध आपका बिजनेस है, बुध आपके तार्किक शक्ति है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे बड़े विचित्र तरीके के बड़े टेक्निकल बातें लोग लेकर के आते हैं और आकर के मीडिया में कहते भी हैं। तो ये बुध का जो तृतीय है, यानी कि क्या है, आपके रोग ऋण शत्रु सब एक्टिवेटेड है, सारे के सारे एक साथ ही चल दिए हैं। तो श्रवण नक्षत्र से जब यह हो करके निकल रहे हैं तृतीय पद से, तो भी यह एक आम जनता है, यानी कि शनि का, शनि आपकी आम जनता भी है। शनि आपका कहा जाए तो एक समय भी है, एक काल भी है। इसको काल की गणना के अनुसार भी, क्योंकि शन है ये स्लोली बात है। तो जब ये बुध पे है तो यानी कि क्या, आपके व्यापार भी थोड़े से इस समय निष्क्रिय दिखाई देंगे, या जो है भी वह गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। जो इसका जो मार्केट में जो सीन दिख रहा है वह उतना सही नहीं है, क्योंकि ऑब्स्टेकल, रोग ऋण शत्रु सभी कुछ सक्रिय है यहाँ पर। तो ये स्थिति है। और अगर हम इनकी इसमें देखें, क्या, जब हम भारत के D6 चार्ट पर जाते हैं, यानी कि हम 6th हाउस जो D1 है भारत का, उसके हम जब D6 यानी कि षष्ठांश चार्ट पे जाते हैं तो वहां देखिए क्या है, यहाँ वृश्चिक राशि से यह चार्ट आरंभ होता है। तो आप इसमें देखिए, तो इसकी अगर हम D6 की जगह महादशा को देखते हैं तो D6 की महादशा हमको देती है शुक्र की दशा में केतु का अंतर देती है। तो शुक्र जो है D6 चार्ट में शुक्र देव चौथे भाव में है, यानी कि ये क्या है, ये क्योर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, वीनस जो है वह शनि के साथ में स्थापित है चौथे भाव में। तो क्या है, यहाँ पर क्योर होने की, ममता मिल करके, स्नेह मिल करके, मलम मिल करके, या दवाई मिल करके, या देख रेख हो करके, क्योंकि चौथे भाव में होने के कारण यहाँ पर यह जो समस्या है वह क्योर हो जाएगी बिल्कुल 100%। लोग डरे नहीं, इस बात को ध्यान में रखें, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ये दशा है, यानी कि छठे भाव का जब D6 का जब डीपली एनालिसिस किया जाता है तो उसमें शुक्र की दशा चल रही है जो कि लास्ट फेज में है। और यह जो लास्ट फेज है यह 30 अक्टूबर 21 तक रहने वाला है। यानी इस समय तक आप देखेंगे कि चाहे प्रॉब्लम्स आपकी स्वयं की बनाई हुई हो या स्वतः ही आ रही है, वह सब चौथे भाव में होने के कारण यहाँ पर क्योर होंगे। तो देखिए, जो ये चौथा भाव है ये क्या दिखाता है, जो D6 का चौथा भाव है वह सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। तो क्या है कि भारत में ही इसके ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी क्या है कि यह जो चौथा भाव है ये सपोर्ट देने वाला है, तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
और यहाँ पर अगर बीमारी है तो उसका क्योर भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसके बाद जब सूर्य की दशा चलेगी, यानी कि जब पंचम भाव होगा, तो ये क्या होगा कि आपके जो आपने कर्म किए हैं पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, इसके बाद शुक्र की दशा कंप्लीट होने यानी कि अक्टूबर के बाद में सूर्य की दशा चलेगी D6 में। तो सूर्य क्या है, सूर्य जहां बैठे हैं वहां से एकादश देखते हैं, यानी कि तब वह लाभ देने वाली स्थितियां बनाएंगे। तो मित्रों, मेरा यह एक विचार मेरे मन में आ ही रहा था कि आखिर D6 को भी देखा जाए। तो इससे एक बात की यह भी मिलती है कि D6 D1 का देखना है, D1 का छठा भाव, और इस छठे भाव को भी अगर सूक्ष्मता से देखना है तो हमें D6 पे जाना होगा। जब D6 चार्ट देखते हैं तो चौथा भाव की दशा चल रही है, यानी कि क्योर है, ममता है और हर चीज आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है। अगर यह कहीं कहीं विषम परिस्थितियों में होते तो शायद दशा और भी भयावह हो सकती थी। तो मित्रों, आप ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि जो वर्ग कुंडली होती है वह किस प्रकार से भी दिखाती है, जो इवेंट हो रही होती है उसमें भी कैसे दिखाती है कि अगर ये रोग ऋण शत्रु अगर प्रभावी है तो वह D6 में भी दिखा रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो वह है यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ये जो डिजीज है ये घर पर ही क्योर होने वाली है, चौथे भाव से संबंध रख रही है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, इस विषय को समझिए कि इस डिजीज को हम घर पे सावधानी के साथ क्योर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और विषय को लेकर के। तब तक आप अपना और अपने अपनों का जरूर ध्यान रखिए, अवश्य ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये शरीर आपका है, किसी और का नहीं है, इसको आप ही देख रेख करेंगे। ये शरीर आपका है, आपके अपने काम के लिए है, तो इसको देखना भी आप ही का काम है। आप इसे देखिए, इसकी देखभाल कीजिए, तो ये आपकी देखभाल करेगा। तो मित्रों, चलते हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।